परमेश्वर का घर नाम से हम कई हफ्तों से बात कर रहे हैं और एक एक कार्यक्रम में बहुत से डीप सीक्रेट्स है वचनों के बारे में। आज इस कार्यक्रम में मैं एक और सवाल से ये कार्यक्रम शुरू करना चाहता हूँ। परमेश्वर का घर, हाउस ऑफ गॉड, ये बाइबल में कहाँ पर उल्लेख किया गया है? तो परमेश्वर का घर जब ये प्रभु उल्लेख करते हैं तो ये किसके लिए इसे व्यक्त करते हैं और हमारे जनरेशन इसे कैसे समझेंगे? तो फर्स्ट बाइबल में इसका रिकॉर्ड कहाँ पर हुआ है? मनुष्य को परमेश्वर ने घर नहीं दिया। मनुष्य को बनाकर उन दोनों को उसने वाटिका में रखा, इस तरह से लिखा है। करेक्ट। तो फैमिली है पर घर नहीं है। तो बहुत बड़ा गार्डन है, बड़ी वाटिका है। वहाँ की वाटिका जैसे हम सोचते हैं वैसे वाटिका नहीं थी। देखिए, इसलिए वचन ये कहता है, एक महानदी निकली और 4 धाराओं में बट गई। उन 4 धाराओं में से 2 हैं फरात और पिशोन। ये उत्पत्ति में बताया है। इन दोनों नदियों के बीच में क्या है? तो इराक, आज जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। 4 नदियों वाली वाटिका कैसी होगी सोचिए। जैसे हम सोचते हैं ना कि छोटी वाटिका नहीं थी, जैसे घर के पीछे में छोटी वाटिका होती है। ये बड़ी वाटिका थी। वो वाटिका ही उसका नाम जी था। हाँ, उस गार्डन के नाम पर ही तो एक गहराई की बात बहुत जी हाँ, बहुत है। उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों पर अगर मनन करेंगे तो ये कई साल में है। बहुत साल लगेंगे। कई साल में है। जब ये इस तरह से है कि वाटिका में 2 लोगों को रखा गया। ये एक परिवार था यही, और इस परिवार के लिए कोई घर नहीं था। नहीं। अब यहाँ घर होने का कॉन्सेप्ट क्यों रखा गया है? ये है, घर चाहिए। घर क्यों चाहिए? देखिए, इसके लिए आज बहुत से कारण तो होते हैं। एक तो सूरज और बारिश, मुख्य बात यही है। धूप है, बारिश है, इन सबसे हमें बचना है, यानी छत के नीचे रहना है, कवरिंग होना चाहिए। ये सब तो आदम के समय में नहीं था। धूप बारिश नहीं थी, एक ही क्लाइमेट, और वो क्लाइमेट तो उनके लिए बहुत ही सटीक था। अगली बात, जहाँ पर घर है, हम काम करने के लिए जाते हैं, पैसे कमाते हैं, वापस आते हैं, मृत्यु, इस तरह की सारी बातें थी। ये सब उस समय में नहीं थी। उनका लाइफस्टाइल अलग था, इसलिए घर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। घर चाहिए कॉन्सेप्ट बाद में आया। कब? पाप करने के बाद, फल खाने के बाद घर होने का कॉन्सेप्ट आया। अब ये घर का जो कॉन्सेप्ट है, मनुष्य खुद के लिए अपना घर बनाता है। कहते हैं शुरू में वो गुफाओं में रहे, इस तरह से बहुत सी बातें हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कैन ने जाकर एक नगर बनाया, फिर उसके बाद में तंबू भी बताया गया, यानी वो तंबू में रहने लगे। अगर हम शुरू में देखें तो घर बनाना किसने शुरू किया? निम्रोद के समय में ये शुरू हुआ। 10वें अध्याय में देखते हैं कि घर बने। और जब ऐसा था, परमेश्वर ने खुद के लिए घर बनाया, अपने लिए, खुद के लिए। हाउस ऑफ गॉड। जी, अब तक तो हम मनुष्य के घर को देख रहे थे। मनुष्य अलग अलग परिस्थितियों से होकर गया। देखिए, इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज द फादर ऑफ इन्वेंशन, कहते हैं, यानी जब कोई जरूरत आती है तभी तो आविष्कार होते हैं। इसी तरह घर क्यों बने? क्योंकि वहां पर जरूरत आ पड़ी, हिमपात और बारिश होने लगी, और फिर यहाँ तक कि जंगली जानवर आने लगे। तो इस तरह से परिवार के लिए घर की जरूरत आ गई। अब घर का कॉन्सेप्ट तो मनुष्यों में आया, और इसके बाद में एक जगह स्वयं परमेश्वर ने कहा कि ये तो परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का अपना घर। अब परमेश्वर का परिवार कौन है? परमेश्वर के लिए इसका अर्थ है, देखिए, इतने एपिसोड में हम ये देखते आए हैं, हमारे परिवार में परमेश्वर है, हमारे घर में परमेश्वर का घर है, इसे देख रहे थे। परमेश्वर ने मूसा की ओर देखकर कहा कि मेरे सब घराने में ये विश्वास योग्य है। परमेश्वर के घर का ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कहाँ पर आया? ये देखे तो उत्पत्ति अध्याय 28 में यह आया। याकूब ने ये देखा, वो वहां जाकर लेटता है, और वहां पर स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी उतरी है जो स्वर्ग को छूती है। इस बात को कहते समय जेकब को ही घर नहीं है, याकूब का घर नहीं था। करेक्ट, याकूब का घर नहीं था। वो तो भाग रहा था, डर के भाग रहे। जी हाँ, वो तो भटकने वाले लोगों जैसे था। जब ऐसा हुआ तो कहने लगा, ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। यहाँ परमेश्वर के घर के कॉन्सेप्ट को वो क्यों ले आता है? क्लियरली सेंस कर रहे हैं, सेंस करता है। और हिब्रू में ये शब्द बेतेल आया है। बेत एल, एल यानी परमेश्वर, बेत यानी घर, बेतेल इस तरह से कहाँ है। तो फिर वो क्यों कह रहा है कि ये परमेश्वर का घर है? तो हमें इसे यहाँ पर देखना चाहिए। अब इसे सामान्य रूप में कहे तो परमेश्वर का घर है, मतलब क्या परमेश्वर का परिवार है? कुछ जवान कहते हैं कि यीशु तो परमेश्वर के पुत्र हैं, ऐसा है, और परमेश्वर पिता हैं, तो उसकी माता कौन है? इस तरह वो ऐसे बिना समझ के सवाल पूछते हैं। वो इसे आत्मिक रीति से नहीं अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, वो इसे आत्मिक रीति से नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से परमेश्वर के घर को हमें किस तरह से देखना चाहिए? इसे संसार के घर के जैसे नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर खुद के लिए इसे बनाते हैं। परमेश्वर घर का ये कॉन्सेप्ट खुद के लिए बनाते हैं। ये ईंटों से बनाई हुई इमारत नहीं है। यहाँ दाऊद के बारे में वो ये प्रतिज्ञा कहते हैं, मैं दाऊद के घर को फिर बसाऊंगा, इस तरह परमेश्वर ने कहा।
अब देखिए, इस प्रतिज्ञा को लेते हैं, परमेश्वर ने दाऊद का घर बनाने के लिए कहा वो मेरा भी घर बनाएंगे। जब ये कहा, क्या दाऊद के पास घर नहीं था? उसने खुद क्या कहा, दाऊद ने खुद क्या कहा, मैं देवदार के घर में रहता हूँ और परमेश्वर तंबू में रहते हैं, इस तरह से कहा। तो यहाँ पर परमेश्वर इस तरह से कह रहे हैं, ये तो बाहर का कोई शारीरिक घर नहीं है, दाऊद के जीवन के लिए एक जीवन अनंत काल की बात निर्माण करनी है। स्पिरिचुअल सेंस में परमेश्वर का भवन कौन बनाएगा पूछा जाए तो यह है मसीहा। दाऊद के गिरे हुए तंबू को मैं फिर से बनाऊंगा, ये क्या है पूछे तो उसका अभिषेक, उसकी बुलाहट तो वहां पर गिर गई थी, सुलेमान के बाद, रेहबाम के बाद गिर गया। उसे उठाकर फिर बनाएंगे, मतलब मसीहा बनाएंगे। तो परमेश्वर के घर का कॉन्सेप्ट क्या है अगर आप ये पूछे तो ये ईंट और गारे से घर बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, ये कहने के पीछे कारण है उस जगह पर उसने विजन देखा, उसने एक दर्शन देखा। अब यहाँ पर क्या है, स्वप्न। इस कॉन्सेप्ट में ये है स्वप्न। जब वो जाग उठा इस तरह से है। अब देखिए, उस स्वप्न में उसने एक सीढ़ी देखी थी। उस सीढ़ी को देखकर, सीढ़ी स्वर्ग से उतरी थी, स्वर्गदूत उस पर चढ़ते और उतरते थे। इसका अर्थ क्या है ये याकूब नहीं समझा। इसी के साथ वो डर गया, भय खाकर उसने कहा ये स्थान क्या ही भयानक है, इस तरह से कहा। वो कॉन्सेप्ट देख पाया, सीढ़ी देख पाया, स्वर्गदूत उतर रहे, चढ़ रहे हैं और परमेश्वर वहां पर खड़े हैं और ये सब कुछ कैसा है, कहता है ये भयानक था। अब देखिए, इसके लिए हमें एक रेवलेशन चाहिए, प्रकाशन चाहिए। याकूब उस जगह से नहीं समझ पाया, लेकिन बाद में इस कॉन्सेप्ट को वो समझ पाया। अब ये सीढ़ी कौन है, अगर आपको इसे समझना है, यूहन्ना के सुसमाचार में आप ये पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय और आखिरी वचन को अगर आप पढ़े तो देखिए ये वचन क्या कहता है। वचन 51, जॉन 151। फिर उसने कहा कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। इस वचन को वहां कनेक्ट करते हैं, स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। इसे वो यूहन्ना से कह रहे हैं और यूहन्ना खुद ही एक बहुत ही एक प्रोफेटिक पर्सन है। जी, प्रकाशित वाक्य में प्रोफेटिक पर्सन उन्हें रिवील कर रहे हैं, ये प्रकट करता है परमेश्वर के स्वर्गदूतों को उतरते और ऊपर जाते। किसके ऊपर? मनुष्य के पुत्र के ऊपर। यहाँ वचन कहता है स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। अब यहाँ पर सोच कर देखिए अध्याय 28 में, तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। वो तो ऑलमोस्ट सेम है। सेम। यहाँ जो दर्शन दिया गया है यीशु उसका विवरण दे रहे हैं। अब इसे कैसे देखना है? याकूब के दर्शन के रूप में नहीं देखना है, इसे इस्राएल के दर्शन के रूप में देखना है। याकूब कौन था? इस्राएल। अब इस्राएल में एक सीढ़ी रखी जाएगी। ये सीढ़ी कौन है? मसीहा। मनुष्य के पुत्र पर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। अब सीढ़ी पर वो उतरते और ऊपर जाते हैं। कौन उतरते और जाते हैं? स्वर्गदूत। ये सीढ़ी कौन है? ये मसीहा को दर्शाती है। तो देखिए, इस्राएल में बेथेल क्या है? परमेश्वर का घर। इस्राएल में परमेश्वर के भवन से यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते हुए देख सकते हैं। इसे जेनेसिस में जेकब को यहाँ पर ही रिवील कर रहे हैं, यहाँ प्रकट किया है। तो हम जेनेसिस को और न्यू टेस्टमेंट को उस कोरिलेशन से देख सकते हैं। पूरा पुराना नियम आप देख सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं पुराने नियम की जरूरत नहीं है, वो तो खत्म हो गया, व्यवस्था खत्म हो गई। व्यवस्था खत्म हो गई है, पर व्यवस्था में बताए गए रहस्य खत्म नहीं हुए हैं। कहा जाए तो क्राइस्ट खुद ही रेफर कर रहे हैं ओल्ड टेस्टमेंट को। उसने ये खुद कहा है। मसीह ने पुराने नियम में खुद के बारे में कितना कहा। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत तो सीढ़ी से उतरते और चढ़ते जा रहे थे। अब यहाँ पर क्या नाम दिया है? उसने जाकर ये नाम रखा कि ये तो भयानक है, ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। वचन 17 में स्वर्ग का फाटक। यहाँ पर यीशु ने क्या कहा? तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे। हम फाटक के खुले और बंद होने के बारे में कहते हैं, है ना? फाटक खुले हैं या बंद हैं? जब ऐसा है तो परमेश्वर का घर, जबकि ये तो परमेश्वर का घर है, यहाँ और कुछ नहीं। परमेश्वर के भवन का कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पहले तो मसीहा है, तो सीढ़ी होनी है। जो मसीहा, उसका दूसरा सिरा कहाँ पर है पूछे तो वो तो स्वर्ग में है, स्वर्ग को छूता है। वहाँ एक फाटक है। फाटक कौन है? यीशु ने कहा कि मैं ही फाटक हूँ, तो मसीहा ही फाटक हैं। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग हूँ। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी कौन है? वो तो यीशु हैं। उसमें प्रवेश करेंगे तो फिर स्वर्ग में जा पाएंगे। अब देखिए, भविष्यवाणी तो इसी रीति से प्रकट की गई थी, स्वप्न इस तरह से प्रकट किया गया था। तो आज क्या हमारे घर में मसीह यीशु हैं? यदि मसीह हैं तो मसीह किस जगह पर, इसे देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए, कोई आपसे मिलने के लिए आपके घर में फोन करता है, आपका बेटा फोन उठाता है तो पूछते हैं पिताजी घर में है क्या? हाँ है, ठीक है जी। उनके आने पर आप घर में कहाँ पर है ये महत्वपूर्ण है। उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर हैं, या वो आकर हॉल में बैठ गए हैं और आप वहां पर बेडरूम में हैं शर्ट पहनते हुए, आइए आइए बैठिए कहते हैं, तो आप घर में कहाँ पर है ये एक कॉन्सेप्ट होता हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? तो अब आप घर में कहाँ पर है, देखिए ये परमेश्वर का घर है, इस घर में मसीहा कहाँ पर हैं। अब इसे गौर से देखिए, वहां पर एक सीढ़ी रखी गई थी। परमेश्वर का घर यानी चर्च के बारे में कह रहे हैं, परमेश्वर का घर यानी ये तो चर्च है। तो चर्च में मसीहा कहाँ पर है अगर ये देखे तो मैं जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ, बड़े विषय में नहीं, लेकिन जो जानता हूँ उतना कहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2 में 7 कलीसियाओं को लिखने के लिए परमेश्वर ने कहा, देखिए शुरू में वो कहाँ पर थे। वचन कहता है जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है, प्रकाशित वाक्य 2:1 में लिखा है। अब देखिए वो कहाँ पर हैं, जो सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, इस तरह से बताया है। अब 7वें चर्च को देखिए, लौदीकिया की कलीसिया से क्या कहा, देखिए 3:20 में ये लिखा है, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार पर खड़ा हुआ मतलब वो तो घर में ही नहीं है, लेकिन घर तो है। घर में नहीं है लेकिन घर के बाहर हैं। बाहर दरवाजा खटखटाते मतलब घर का क्या हुआ, वो क्लोज हो गया, मसीह के लिए बंद हो गया। इस घर में मसीहा है लेकिन वो तो द्वार पर है। बहुत से लोग कहते हैं, कौन कहता है यहाँ पर मसीह नहीं है, वो तो बाहर खड़े हैं। कहीं आपके ससुर जी या आपके पिताजी, पहले ऐसे था, अभी भी फर्क नहीं, फ्लैट सिस्टम में। उस जमाने में देखिए घर के सामने खटिया डालकर लेटते थे या आराम कुर्सी बाहर बरामदे में या हॉल में रखकर आराम करते थे। पिताजी कहाँ पूछे तो वो बाहर बरामदे में हैं, सामने ही होगा, यानी बिल्कुल आगे ही हैं। रात को पिताजी कहाँ होना चाहिए, बरामदे में मुश्किल होगी, वो बेडरूम में होने चाहिए, है ना। रात को पूछे पिताजी कहाँ है, बरामदे में है, तो इतनी देर बाहर क्यों है, ये सवाल तो उठेगा ही ना। हाँ। वो बाहर क्यों खड़े, ये सवाल तो उठेगा ही ना। देखिए बहुत से लोगों के घर हैं, उसमें मसीहा भी हैं, लेकिन मसीहा कहाँ पर हैं। सोच के देखिए, यीशु के बारे में बाइबल कहते, इस्राएल का रक्षक न सोता है न ऊँघता है, इस तरह से है ना। तो वो नाव में क्यों सो गए, ये सभी लोग झील में जा रहे थे, पर ये नाव में लेटकर सो रहे थे। सो रहे हैं और ये डर गए। ऐसा है कि वो वहां पर है पर नहीं के बराबर हो गए। ऐसे ही था, लेकिन वो तो कभी सोते नहीं, इस तरह से यहाँ सो रहे थे। इसे बाजू रखते हैं। अब उस नाव में मसीहा थे। मसीहा नाव में होते हुए, मसीहा नाव में सोए हुए हैं या जागे, इसमें फर्क है। अगर जागे होते तो झील और आंधी पर नियंत्रण करते जी। अगर वो सो रहे हैं तो लहर ऐसी उठती जाएगी, बचाने के लिए कोई नहीं। मसीहा वहां पर हैं, है ना। यही बात घर में भी है। मसीहा आपके घर में हैं, लेकिन मसीहा कहाँ पर हैं। यहेजकेल की किताब अध्याय 8 वचन 6 में कहा गया है, इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है, ताकि मैं अपने पवित्र स्थान से दूर हो जाऊं। ये ऐसा क्यों पूछे तो वचन कहता है, इस्राएल का घराना क्या ही बड़े घृणित काम यहाँ करता है। क्या करता है, घृणित। भवन में घृणित काम हुए। ये तो भवन में जाते किससे मिलने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, पर परमेश्वर वहां पर नहीं है। परमेश्वर कहाँ चले गए, बाहर चले गए, पवित्र स्थान से दूर चले गए। परमेश्वर मूसा को देखकर क्या कहते हैं, तुम्हारे मध्य में वास करने के लिए तुम मेरे लिए एक तंबू बनाओ। अध्याय 33 और 34 देखे तो मूसा तंबू को छावनी से बाहर दूर खड़ा करता था। लोग वहां तंबू में जाते थे, वो उनके मध्य में रहना चाहते थे, पर इसने इसे दूर रख दिया। ये कैसा कॉन्सेप्ट, तंबू है, मसीहा है, लेकिन उनके मध्य में नहीं। हमने पहले भी बात की है खोए हुए सिक्के के बारे में। वो जो सिक्का है वो घर के अंदर ही है, लेकिन उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है, पर वो अंदर ही है। जी हाँ, और वो अंदर ही है, ये बात वो जानती भी है। यहाँ ऐसे ही है, कहीं तो भी रखा है, उसमें बहुत क्लियर है, वो क्लियर है, घर के बाहर नहीं, अंदर ही है, पर मिल नहीं रहा है। आज बहुत से लोगों के घर, बहुत से चर्च, उसमें मसीहा कहाँ पर है, यही तो सवाल है। वचन कहता है कि घर के अंदर से, उस जगह से स्वर्ग में एक सीढ़ी जानी चाहिए। अब बहुत से लोगों के घर में मसीहा तो हैं, पर स्वर्गदूत उतरते चढ़ते नहीं है, क्योंकि मसीहा बाहर हैं। कई जगह पर मसीहा लेटे हैं, कई जगह पर मसीहा सो रहे हैं, तो कई जगह पर मसीहा दूर हैं। कारण क्या है? आज देखिए, हम सबके पास में घर हैं, सबके पास। अब आत्मिक रीति से कहूं, संसार की दृष्टि से कहें तो अपना खुद का घर होना सबका सपना है। कुछ लोगों ने अपने घर खरीद लिए, सब कुछ कर लिया। घर में वचन है, बाइबल है, सब है, पास्टर ने आकर प्रार्थना भी की, पर क्या वहां यीशु है? यही तो सवाल है। उसी तरह से हम परमेश्वर के घर हैं।
हम परमेश्वर के मंदिर हैं और कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तो परमेश्वर क्या हम में है या फिर बाहर हैं? कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि ये तो झूठा उपदेश है, परमेश्वर कैसे बाहर चले जाएंगे? देखिए वचन में है मैं द्वार खटखटाता हूँ। वो कलीसिया से बाहर चले गए। एक वचन में इस तरह है, मुझे मेरे पवित्र निवास स्थान से दूर रखा गया है। एक जगह कहता है कि तंबू को दूर खड़ा किया। आज भी इसी तरह की आत्मिक दशा है, यानी ऐसे समय में परमेश्वर क्या हमारे घर में हैं? ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरी बात, क्या ये सीढ़ी स्वर्ग को छू रही है? सोच के देखिए, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, इस तरह कहा। यीशु मसीह स्वर्ग के मार्ग हैं, पर जो यीशु पर विश्वास करते हैं, घर में वचनों की तस्वीरें रखते हैं, क्या वो सभी स्वर्ग में चले जाएंगे? क्या उनका घर स्वर्ग के लिए खुला है? क्या घर स्वर्ग का द्वार है? ये सोच कर देखिए। आज बहुत से घर में ऐसा नहीं। बहुतों ने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए हैं, फिर भी बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर दयालु हैं, परमेश्वर हमारे घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। इस तरह चलिए इसे यहीं पर रखते हैं। वो छोड़कर नहीं गए आपके घर में, लेकिन क्या आप उस घर से स्वर्ग में जाएंगे? 24 घंटे टीवी ऑन रहता है, 24 घंटे सिनेमा, सीरियल, गेम्स सब चलते रहता है। पति बैठकर गेम्स देखते हैं, टीवी पर ये सारे खेल देखते रहते हैं। पत्नी बैठकर यूट्यूब पर ये वो देखती है। बेटा बैठकर वीडियो गेम्स खेलता है। सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं, हर कमरे में वचन लटकाए हैं। और डेली प्रार्थना भी नहीं है, प्रतिदिन प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। यीशु इस घर के मुखिया, इस तरह बोर्ड है, क्राइस्ट इज द हेड ऑफ दिस हाउस लिखा है। क्या ये घर जाएगा? क्या ये परमेश्वर का घर है? ऐसा एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जी, तो वो क्या कहते हैं, इतनी मुश्किलों में परमेश्वर ने हमें बचाया है। हाँ, मैं कहता हूँ प्रभु ने बचाया, पर क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? उसके अलावा संडे के संडे बिल्कुल चर्च चले जाते हैं। चर्च में जाने में उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। लेट जाएंगे लेकिन जरूर जाएंगे ही, ये महत्वपूर्ण है। या जल्दी वहां पर जाकर आ जाएंगे। ओके। आज थोड़ा काम है, जल्दी जाऊंगा। संदेश चलते समय ही उठकर निकलने वाले लोग हैं, है ना? कितने चर्च में अंतिम प्रार्थना के पहले आधे लोग चले जाते हैं, वो चलने लगते हैं। तो जब ये इस तरह से है, वहां पर घर है, मसीहा है, पर क्या हम जाते हैं? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जेकब के पॉइंट ऑफ व्यू क्यों आता हूँ। जेकब एक शहर छोड़कर भागते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, ठीक है। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है और उनके फ्यूचर के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है और उनका घर भी नहीं है। उनका फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं, लेकिन एक डर के साथ वो भाग रहे हैं। तो इस तरह भागते हुए एक व्यक्ति को इस तरह का एक रेवलेशन हो रहा है, इसे हम कैसे समझे? ये बुलाहट है। अब्राहम के लिए एक बुलाहट थी। जी। अब्राहम की बुलाहट इसहाक में जानी चाहिए। उसके पास दूसरा पार्ट था। इसहाक की बुलाहट का तीसरा भाग तो याकूब के साथ था। करेक्ट। अब इन तीनों को एक साथ में एक ही बुलाहट थी, एक ही दर्शन था। एक अलग चैप्टर पर बात करनी होगी। हाँ, मैं उस सवाल पर आ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे दर्शक ये पूछ रहे हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी में मैं बहुत सारे मुश्किलें, परेशानियां और कठिनाइयों का मैंने सामना किया है। ठीक है, मैं आपकी कई बातों को मानता तो हूँ, लेकिन उसके बावजूद क्या वो मुझे दर्शन देंगे? पूछने वालों के लिए आप क्या कहेंगे? ईच एंड एवरीबडी हैज अ विजन। हाँ, तो उसे हम दर्शकों को कैसे समझाएंगे? बिना दर्शन का कोई नहीं है इस पूरे संसार मतलब में। ये कैसे काम करता है हम समझ जाएंगे ना। जेकब को मिला, क्या हमें मिलेगा? अब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 5 और 6 पढ़े तो खासकर वचन 6 में कहता है, हम एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। इस तरह कहता है, प्रीस्ट और किंग्स हैं। वो सबके लिए, ईच एंड एवरीबडी। दर्शकों को इसी बात को समझना है। जी, हर एक को। ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए नहीं है। यानी वो बुलाहट आई, अगर आपने यीशु को स्वीकार किया है तो आप पर एक बुलाहट आई है। तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी बदलेगी, जिंदगी की चाल चलन बदलेगी, सब कुछ उसी लेवल पे जाएगी, है ना? देखिए, उससे भी आगे एक स्वर्गीय दर्शन है। याकूब चरवाही के रूप में शुरू करता है, पैसा कमाता है, 2 पत्नी 12 बच्चे सब है। पर याकूब के ऊपर एक अलग दर्शन है। उससे इस्राएल आएगा और इस्राएल से मसीहा आएंगे और मसीह के द्वारा ये दर्शन पूरा होना, ये सब कुछ वहां लिखा गया। इसे समझने के लिए पहले हमें तैयार होना होगा, हमें ट्राई करना है। उसके अलावा हमने एक और बात भी की थी, आइसैक जो है वो अंधे हो रहे हैं क्योंकि वो इससे पहले, जी हाँ, तो उनके आंखें अगर नॉर्मल होते तो वो जेकब को ही ब्लेस नहीं करते। संसार के तरीके से आंखें ठीक होती तो सीधा एसाव को बुलाकर आशीष देता। हाँ, तो कुछ हद तक इसे सेंस करके ही जेकब भाग रहे, डर होने के बावजूद भी। तो हर एक की जिंदगी में परिस्थिति तो ठीक है, लेकिन उनके ऊपर भी एक हेवनली प्लान है, ये समझे बिना भी वो भाग रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं। मैं एक सरल उदाहरण देता हूँ। उसेन बोल्ट है क्या? ठीक है, तो सब लोग क्या महसूस करेंगे? यही कि ये बहुत तेजी से दौड़ता है ये। उसेन बोल्ट ही जीतेंगे। पूरा स्टेडियम ऐसे ही सोचेगा। हाँ। आसपास के लोग भी यही सोचेंगे।
तो कोई हुसैन बोल्ट पर जय पाने की मानसिकता से दौड़ेगा। साइकोलॉजिकल कह रहा हूँ। जी। हुसैन बोल्ट आकर खड़े हो गए, इज अ वर्ल्ड नंबर नंबर 1। वन, हाँ। तो आसपास के सभी सोचेंगे हुसैन बोल्ट ही जीतेंगे। खैर मैं दूसरा आने की कोशिश हाँ, करूंगा, जी हाँ, एटलीस्ट एटलीस्ट सेकंड आ जाऊं, इस तरह विचार थॉट आएगा। रहेगा। अगर कोई ये सोचे कि नहीं मैं हाँ। कोशिश करूंगा, कोशिश करते हैं। हुसैन बोल्ट को हरा दूंगा, मैं क्यों ना कोशिश करूं। देखिए एक न एक दिन कोई तो हुसैन बोल्ट को हराएगा। कहा जाए तो हुसैन बोल्ट की ही जब वो सेकंड थर्ड थे ऐसी सोच थी, हाँ, और इसीलिए वो वर्ल्ड नंबर 1 हो इसीलिए पाए। वर्ल्ड नंबर 1 में हाँ। रहेंगे। इसी तरह मोहम्मद अली के समय में माइक टाइसन आ गए। माइक टाइसन के बाद में कोई और आ वो गया। एक के इस बाद तरह एक, आते ही एक रहते चेन है, हैं, हाँ, ऐसे आते हैं। मैं जीत नहीं सकूंगा ऐसे सोचे तो क्या होगा, निश्चय हारेगा, क्योंकि जीतने का माइंडसेट नहीं तो है। माइंडसेट ही प्रश्न चिन्ह है यहाँ। वो विजन, अगर उस विजन के साथ में दौड़ेंगे, वैसे ही हमारा एक दर्शन है। अब मैं यहाँ पर दौड़ रहा हूँ, उसने इसहाक से पहलोठे होने का अधिकार क्यों मांगा था? हाँ, मैं वही पॉइंट पर आ रहा हूँ। जी। तो दर्शकों की नजरिया बहुत ही मुख्य है। बहुत मुझे जरूरी दर्शन नहीं मिला पूछने वालों के सामने मैं वो सवाल रख रहा हूँ। आप दर्शन के साथ में हैं, हाँ। लेकिन आप पर प्रकट नहीं हुआ। बस प्रभु को प्रकट करने के लिए कहें, आपने मुझे क्यों बुलाया है, मुझे क्यों बुलाया है। अब जितने भी बुलाए गए हैं, देखिए यहाँ पर 120 लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे, और वो सभी लोग वहां से चले गए। प्रेतों को छोड़कर बाकी सब यरूशलेम से तितर-बितर हो गए। अध्याय 8 में प्रेतों के काम में है। अब हमारे लिए यहाँ अध्याय 8 में इस तरह पतरस के द्वारा, फिलिपुस द्वारा और इसी तरह से पौलुस तक प्रेतों का काम अध्याय खत्म हुआ। तो बाकी लोग कहाँ पर चले गए? तो क्या उनके पास दर्शन नहीं था? थोमा यहाँ आया, इस तरह वहां नहीं लिखा है, प्रेतों के काम में नहीं लिखा, पर थोमा यहाँ आया था ना। थोमा की सेवकाई सच में कितनी अच्छी थी। तो जब परमेश्वर ने बुलाया है तो फिर ईच एंड एवरीबडी हैज देयर ओन विजन। कहा जाए तो परलोक के लिए हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग प्लान है। परलोक ने ये रखा है, वो रखा उसे है। अमल में लाना हमारे ऊपर है। ये हर एक पर है, और यहाँ पर जेकब ने उसे सेंस कर दिया। उसके बाद में ही वो जाता है। वही कह रहे वही परमेश्वर का घर है। इसलिए कहता है ये स्थान तो बहुत ही भयानक है, हाँ। और इसके पीछे कुछ तो है। मैं अपने पिता के घर लौट आऊंगा। यहाँ वो कहता है, यहाँ पर वो वाचा बांधता है, मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। वचन 21 में कहता है, वो परमेश्वर से वाचा बांधता है। पहले परमेश्वर ने उससे बात की, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। वो कुछ ना कुछ सेंस कर दी, सेंस किया। जब इस तरह से है, अब मैं यही कह रहा हूँ कि इस बात को याकूब समझ गया, पर क्या हम सब लोग ये समझ गए हैं? जब हम ये समझेंगे कि ये घर तो परमेश्वर का घर है, यहाँ पर एक सीढ़ी है जो स्वर्ग का मार्ग है, और कॉलिंग भी है, बुलाहट है, मुझे ऊपर जाना है। जब उसे समझेंगे तभी समझेंगे ना। और यही सोच जब आप यूपी से वापस आ रहे थे, यही सोच आपको आया, इसलिए आप वापस नहीं गए। और ये सोच मुझ में है, इसलिए मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम आते हैं, प्रभु बुलाते हैं तो आते हैं। आने के बाद कुछ समस्याएं और मुश्किलें आती हैं। प्रभु हमें छोड़ते नहीं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं। ये दौड़ क्यों है? देखिए यहाँ पर मैं कहूँगा, इस मिनट इस सेकंड तक परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में कहूँगा। मैंने तो एक बार भी सेवकाई में आने के लिए नहीं सोचा, क्योंकि नो टर्निंग बैक। हर एक दिन सेवकाई में हमें अगले स्तर पर जाना है। तो आगे क्या है, प्रभु प्रकट करते जाएंगे, हेवन रिवील कर रहा है, स्वर्ग प्रकट क्योंकि करेगा। वहाँ पर लैडर डाल दिए हैं और स्वर्गदूत आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम उस प्लान के अंदर में हैं। ये तो आत्मिक है। हाँ। मेरे ऊपर अनुग्रह क्या हुआ, मेरी सेवकाई ही सीढ़ी है, हेवनली लैडर। इस बेस पर प्रभु ने मुझे ये दिया, आपको उसे दूसरों को दिखाना है। जी हाँ, इसी के आधार पर परमेश्वर ने मुझे ये नाम दिया। ओके। आखिरकार जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सेवकाई के लिए प्रार्थना की थी। आया कुछ नहीं था, बस मैं प्रार्थना करते रहा। सच में देखिए, मैं आता हूँ तेरे पास, ये गीत है। वैसे ही याकूब भी अपने मार्ग में गया और अपने परेशानी में, और पत्थर पर सिर रखकर इस तरह से वो वहां सो गया। और जब मैं इस गीत को सोच रहा था तो सच में प्रभु ने मुझे एक सीढ़ी का दर्शन दिखाया, और जब मैंने देखा तब प्रभु ने मुझे नाम बताया। इसे देखकर कहा कि तुम्हारी सेवकाई बहुतों को स्वर्ग में ले जाने वाली सेवकाई होगी, हेवनली लैडर होगी, इस तरह कहा। और फिर कुछ दिनों के बाद में किसी और के द्वारा मसीह और सीढ़ी के बीच का संबंध बताया। ये मसीह है, इसने कहा है, इस तरह बताया। तो हर एक के पीछे परमेश्वर की एक इच्छा है, और ये हेवनली लैडर के पीछे एक शुभ संदेश है, इसलिए मैं शुभ संदेश में और इस तरह शुभ संदेश टीवी पर है। प्रभु ने हम दोनों को जुड़कर काम करने का मौका दिया। तो परमेश्वर जब कुछ करते हैं तो हर एक बात के पीछे एक दर्शन होता है, उस दर्शन के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं। अब इस बात के बारे में दर्शकों को बताऊं, हर एक घर के लिए परमेश्वर का एक दर्शन है, वो स्वर्ग का उद्देश्य है, और उसी काम के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत आप पर उतरते और चढ़ते जाएंगे। यीशु ने कहा, हमारे लिए स्वर्गदूत पिता के सामने खड़ा, इस तरह कहा। तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हर दिन स्वर्ग के साथ में संबंध में रहना। अगर ऐसा है तो आपका घर परमेश्वर का घर होगा।
यही ये कॉन्सेप्ट है। शुक्रिया ब्रदर जगन। लगा कि अभी शुरू हुआ है, बट ये जो याकूब को ही नहीं, एक एक दर्शक, क्योंकि हम बहुत सारे मीटिंग्स जाते हैं, इस कार्यक्रम को मिस किए बिना देखने वाले बहुत हैं। उनके अंदर की मनोकामनाएं एक तरफ, दूसरी तरफ उनके अंदर एक लैडर है, यही बात कहने के लिए माए। अब देखिए, जबकि आप ये कह रहे हैं, 30 सेकंड में अपनी गवाही बताऊंगा। हाल ही में हम आंध्रा में सेवकाई के लिए गए थे। ये प्रोग्राम, यानी वो चर्च खत्म होने का समय तो 12 बजे का था, खत्म होने पर ये प्रोग्राम चर्च में दिखाया, जैसे सब देख पाए, ताकि सब देख सकें। तो उम्मीदें उस दिशा में है जी। इस प्रोग्राम को देखने के बाद लोग वहां पर खाना खाने के लिए जाते और फिर खाना खाने के बाद घर जाते। तो इस हद तक परमेश्वर ने ये सब कुछ होने दिया है, ये गवाही मैं बताना चाहता हूँ। धन्यवाद ब्रदर जगन। इसमें आखिर में एक टेक अवे, तो बहुत से विषय हैं। तो परमेश्वर का घर मतलब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और वो प्लान रखे हैं हर एक के लिए। आखिर के 1 मिनट में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए? चाहे आप जैसे भी दौड़ रहे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, एक बात आपको जाननी है कि मुझ पर परमेश्वर की योजना है। वो योजना स्वर्ग ने मुझ पर दी है। उस योजना को पूरी करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम आपको करना है, पर पहले विश्वास करना है, फिर उसका प्रकाशन मिलना चाहिए। वो आ जाए तो परमेश्वर फिर आपका उपयोग करने लगेंगे। यहाँ याकूब के बारे में कहा गया, यही परमेश्वर हमारे जीवन में भी कहते हैं। वो हर एक की जिंदगी में होना चाहिए, और उसकी जो बुनियाद है वो जेकब के पास है, और वही परमेश्वर का घर है। धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले कार्यक्रम में हम एक और एपिसोड देखेंगे, बट इसमें परमेश्वर का घर कॉन्सेप्ट में कई रेवलेशंस बाहर आए हैं। दर्शकों को मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे हर एक एपिसोड को फिर एक बार देखकर अगर नोट्स ले तो इससे उन्हें कई खजाने मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक एपिसोड वैसा ही है, एक बार देखने से नहीं होगा, 2 बार तो देखना ही चाहिए क्योंकि उतना ट्रेशर्स अंदर है। उन्हें खोद निकालेंगे तो उन्हें भी कई योजनाएं ही नहीं, दर्शन ही नहीं, उनकी जिंदगी में वो भी परमेश्वर के घर को देख सकते हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।